जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया। मैंने भी इस पर लगातार अध्ययन किया, वरिष्ठ पत्रकारों को सुना, फिर एक निचोड़ जो मुझको समझ में आया वह आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसके पहले कि मैं कारणों पर आऊं, पहले जगदीप धनखड़ जी के पास्ट पर एक नजर डाल लेते हैं, जो कि जरूरी है। पास्ट की बात करें तो जगदीप धनखड़ की विचारधारा भाजपा की विचारधारा से मेल नहीं खाती। वे राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं। पेशे से वकील रहे धनखड़ ने झुंझुनू से 1989 में जनता दल के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता था और राजनीति में प्रवेश किया। 1990 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल में उन्हें संसदीय कार्य राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। इसके बाद जनता दल छोड़कर वे कांग्रेस में चले गए। 1991 में अजमेर से लोकसभा का चुनाव हारे, फिर 1993 से 1998 तक राजस्थान के किशनगढ़ से विधायक बने। इसके कई वर्षों के बाद वो भाजपा ज्वाइन करते हैं। बीजेपी उनको अलग अलग जिम्मेदारियां देती चली गई। 2019 में उनको बंगाल का गवर्नर बना दिया गया और इसके बाद अगस्त 2022 में उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। इस बीच कई बार उन्होंने दमदार तरीके से सरकार का पक्ष भी रखा और कई बार अपनी सीमाएं भी लांघ गए। लेकिन क्योंकि वे एक संवैधानिक पद पर थे, अतः किसी ने कुछ कहा नहीं। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि धनखड़ जी सरकार को छोड़कर विपक्ष की लाइन पर चलने लगे। उदाहरण के लिए मानसून सत्र के पहले ही दिन नियमों पर बोलने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होते हैं। जगदीप धनखड़ जी ने उनको बोलने की अनुमति दे दी, जबकि लोकसभा में ओम बिरला ने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया था, क्योंकि संसदीय नियम के अनुसार यह उचित नहीं था। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे नियम पर बोलते हुए आधे घंटे तक अपना भाषण देने लगे। बीच में जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई, तब जाकर उनको रोका गया। इससे सभी आश्चर्यचकित थे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। मित्रों, मानसून सत्र चल रहा है। इस बीच उपराष्ट्रपति कार्यालय से खबर आई कि 23 जुलाई को वे राजस्थान जा रहे हैं एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। कहा तो यह भी जा रहा था कि यहाँ वो कोई बड़ी घोषणा करने वाले थे। अब क्या घोषणा करने वाले थे ये तो वही जाने, लेकिन सरकार के कान खड़े हो गए, क्योंकि इसी दिन पीएम मोदी इंग्लैंड के लिए रवाना होने वाले हैं। यह केवल एक संयोग नहीं हो सकता कि चलते सत्र को छोड़कर उपराष्ट्रपति एक कार्यक्रम में चले जाएं। आपको याद होगा, पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान धनखड़ जी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को खरी खोटी सुनाती थी, सार्वजनिक रूप से। उन्होंने कहा कि किसान परेशान है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान चुप रहे। उन्होंने अपनी मर्यादाएं नहीं लाई, जबकि वे भाजपा के सीनियर नेता हैं और उनका कद धनखड़ जी से तो बड़ा ही, मतलब ये बीजेपी पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। विपक्ष के लोग जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लाना चाहते थे, जिसे धनखड़ स्वीकार करने वाले थे। जस्टिस यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में कहा था कि कटमूल्य देश के लिए घातक है, हिंदुस्तान बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा। विपक्ष अपने वोट बैंक को साधने के लिए जस्टिस यादव को टारगेट कर रहे हैं और भाजपा नहीं चाहती कि सनातन का पक्ष लेकर बोलने वाले जस्टिस यादव के विरुद्ध महाभियोग लाया जाए। किंतु कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ विपक्ष द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को अस्वीकार नहीं कर रहे। यहाँ तक कि वे 22 जुलाई को इसे स्वीकार करने वाले थे, जो सरकार की इच्छा के विरुद्ध था, क्योंकि उनका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। जस्टिस यादव स्पष्टीकरण भी दे चुके, इसलिए यदि उनके खिलाफ एक्शन होना है तो वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। वैसे भी जस्टिस यादव पर ज्यादा से ज्यादा मिसकंडक्ट का मामला लग सकता है, महाभियोग का मामला नहीं बनता। लेकिन विपक्ष अपने वोट बैंक को संदेश देने के लिए जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग चाहता था और इसमें मददगार बन रहे थे जगदीप धनखड़। यही कारण है कि जगदीप धनखड़ के विरुद्ध महाभियोग चलाने की बात करने वाला विपक्ष धनखड़ के इस्तीफे से इतना तिलमिलाया हुआ है।